नमस्कार दोस्तों। कोई भी कंपटीशन हो उसमें आर्य समाज से संबंधित कोई न कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैंने आज इस टॉपिक में वो महत्वपूर्ण तथ्य सभी शामिल किए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों यहां ध्यान देना, आर्य समाज है उसकी स्थापना 1875 में बंबई, जो आधुनिक मुंबई है, इसको पहले बंबई कहा जाता था, में की गई। और यह दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? दयानंद सरस्वती के द्वारा। कब की गई? 1875 में। कहां की गई? मुंबई या बंबई में। दोस्तों यहां ध्यान रखना, इसका 1877 में मुख्यालय बदल दिया और कहां कर दिया? लाहौर में। यानी 2 साल बाद में इसको कहां परिवर्तित कर दिया गया? लाहौर में। क्या? मुख्यालय। यह आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है। आगे ध्यान देना, इस आर्य समाज का जो मूल जो कार्यक्रम था वो क्या था? वैदिक धर्म के शुद्ध रूप की पुनः स्थापना करना। जो वैदिक सभ्यता जो चली थी, वैदिक धर्म था, उसको पुनः स्थापित करना। उसके जो दृष्टिकोण या रीति रिवाज जो परंपराएं, उनको पुनः स्थापित करना आर्य समाज की प्राथमिकता थी। दूसरी प्राथमिकता, भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप में एक सूत्र में बांधना। यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी। धार्मिक, राजनीतिक में आपको एक रूप में बांधना, यानी एक सूत्र में बांधने का यह पहला जो संकल्प लेने वाला था वो दयानंद सरस्वती या आर्य समाज था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पाश्चात्य यानी जो वेस्टर्न कल्चर है उसका प्रभाव न आए, इसको रोकना आर्य समाज का क्या था? मुख्य एम था। मुख्य जो कार्यक्रम थे उनमें यह शामिल था। दोस्तों यहां एक बात और ध्यान देनी है, इसके लिए उन्होंने क्या किया? भारतीय संस्कृति और सभ्यता की गौरवमयी परंपरा को लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि दुनिया में हमारी जो सभ्यता है या हमारी जो संस्कृति है वो एक अनोखी संस्कृति है, इसलिए इसको आप क्या है, खोए नहीं और इस पर पाश्चात्य प्रभाव को कम करें। दोस्तों ध्यान रखना, दयानंद सरस्वती जो है, इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरवी टंकारा नामक स्थान पर हुआ। कहां हुआ? गुजरात, मोरवी टंकारा। कब हुआ? 1824 में। दोस्तों इनका जो बाल्यकाल का नाम था वो था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। और इनके जो गुरु थे वो थे दंडी स्वामी पूर्णानंद। इन्होंने इनको सन्यास का जो सन्यास है वो ग्रहण करवाया, सन्यास की शिक्षा दी। दोस्तों इन्होंने ही इनका नाम मूल शंकर से दयानंद सरस्वती रखा। यह महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने क्या रखा? मूल शंकर से दयानंद सरस्वती। दोस्तों इन्होंने 1860 में मथुरा में जाकर, किन्होंने? दयानंद सरस्वती ने मथुरा में जाकर स्वामी विरजानंद, इनसे वेदों का ज्ञान लिया। किसका ज्ञान लिया? वेदों का। तो ध्यान देना, सन्यास ग्रहण करवाने वाले थे स्वामी पूर्णानंद और ज्ञान या वेदों का ज्ञान देने वाले थे वो थे स्वामी विरजानंद। और ये कहां के थे? मथुरा के थे। दोस्तों यहां ध्यान रखना सॉरी, इनका जो मुख्य जो नारा था, वेदों की ओर लौटो। दोस्तों इन्होंने वेदों की ओर लौटो यानी वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति या वैदिक धर्मों को अपनाने के लिए इन्होंने बखूबी प्रयास किए। दोस्तों इन्होंने एक शब्द किया था, कहा था कि स्वशासन। स्वशासन पे इन्होंने बहुत बड़ा जोर दिया था और इन्होंने कहा था कि बुरे से बुरा स्वशासन और अच्छे से अच्छा विदेशी शासन, उनसे भी अच्छा हमारा क्या होता है? कितना भी अच्छा हो, यदि विदेशी शासन है उस पर बुरे से बुरा स्वशासन यानी देशी शासन अच्छा होगा। तो इन्होंने सबसे पहले ये शब्द कहा था। एक एनिमेशन ने कहा है कि इन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। एनिमेशन ने कहा कि ये दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। दोस्तों जो आर्य समाज था या आपका दयानंद सरस्वती थे,
इन्होंने मूलतः स्त्री शिक्षा, समानता की वकालत, विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह का क्या किया, समर्थन किया। फिर गौर करना, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, समानता की वकालत की और विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। इन्होंने शूद्र व महिलाओं के लिए भी वेदों को पढ़ाने का अभियान चलाया और उनकी समानता की इन्होंने बात की। दोस्तों यहां ध्यान देना, इन्होंने छुआछूत और जाति भेद, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का विरोध किया। ध्यान देना, छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया। यह शुद्धि आंदोलन क्या था? जिन हिंदुओं ने अन्य धर्म को स्वीकार कर लिया उनको पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का इन्होंने अभियान चलाया, जो किस नाम से जाना गया, शुद्धि आंदोलन। दोस्तों यहां ध्यान रखना कि इन्होंने एक पुस्तक निकाली थी, सत्यार्थ प्रकाश। यह आर्य समाज की या दयानंद सरस्वती की मुख्य पुस्तक थी। यह हिंदी में लिखी गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है, ये किस में लिखी गई थी, हिंदी में। क्योंकि हमारे को जब लैंग्वेज पूछा जाता है तो हम देखते हैं कि हिंदी में थोड़ी हो सकती है, ये अन्य होगी, तो ये हिंदी में। इनको, दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का क्या कहा गया है, हिंदू लूथर कहा गया है। उत्तर भारत का हिंदू लूथर किसको कहा गया, दयानंद सरस्वती को। दोस्तों यहां ध्यान रखना, इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका, जो पाखंड चल रहे थे, आडंबर चल रहे थे, उनके विरोध में पाखंड खंडिनी पताका 1863 में एक अभियान चलाया। अब यहां ध्यान रखना है कि इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 में, 30 अक्टूबर 1883 में जोधपुर की एक नन्नी बाई या नन्नी जान नामक एक वेश्या थी, उनके द्वारा इनको जहर पिलाया गया और इनकी मृत्यु अजमेर में हुई। कहां हुई इनकी मृत्यु, अजमेर में हुई। दोस्तों यहां ध्यान रखना, इन्होंने 4 स्व शब्द का उपयोग किया, अवधारणा का उपयोग किया। 4 स्व की अवधारणा क्या थी, स्व राज्य, स्व धर्म, स्वदेशी और स्व भाषा। इनको सर्वोपरि माना गया इन्होंने। यहां ध्यान रखना कि इनको भारतीय अशांति का जन्मदाता, ये जो वेलेंटाइन चिरोल थे, कौन, वेलेंटाइन चिरोल है, इन्होंने कहा कि भारतीय अशांति का जन्मदाता आर्य समाज है। कौन है, आर्य समाज। और दोस्तों यहां ध्यान रखना, राजस्थान के जो राजपूताना शासक थे उनमें कौन इनके भक्त थे या इनके अनुयायी थे, वो थे शाहपुरा के राव नाहर सिंह, उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह और जोधपुर के महाराणा जसवंत सिंह। तो दोस्तों यहां ध्यान रखना कि दयानंद सरस्वती ने उत्तर भारत में, विशेषतः राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों में एक अलख जगाई और इन्होंने समाज सुधार के लिए बखूबी प्रयास किए। दोस्तों उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इनमें से जरूर पूछा जाएगा। इनका जन्म कहां हुआ, तो इनका जन्म गुजरात में मोरवी यानी टंकाराम जगह में हुआ। इनकी मृत्यु अजमेर राजस्थान में हुई। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में की। इसका मुख्यालय चेंज करके ये लाहौर आ गए। तो ये जो बातें ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो दोस्तों आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।